Good morning, everybody. As you know that we are studying the chapter metals and non-metals, okay, and we are just about to complete the chapter, okay. And the last topics were the what are the uses of the metals and non-metals. So these are the very easy topic. You can just go through your own. We have to just read what are the uses of the particular metals, okay. The simple topics are there. So today the topic that I'm going to discuss is about the corrosion of the metals, okay. Try to understand the corrosion of the metal. तो you know that कि if the metal is going to be kept for a longer period of time and if it get in contact with the air and moisture, then what will happen? You will see that a brown type of a color is just appear on the metal, and we said that it has been corroded. Okay, so try to understand कि actual में ये corrosion क्या है. देखो कि it is a slow process in which if a metals comes in contact with air and moisture, its top layer get converted in oxides of that metal. It is called corrosion. मतलब कोई भी जब एक मेटल है, तो कोई भी एक मेटल जब है, अगर वो कभी भी अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी जो मेटल है अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो आप देखोगे क्या कि उसका जो टॉप लेयर है वो धीरे धीरे करके उसके ऑक्साइड लेयर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन. जैसे कोई भी आप देखोगे कि मान लो कि मेरे पास ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल है, तो ये मेटल है, तो होगा क्या कि देखोगे जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका टॉप लेयर देखोगे ये एकदम ब्राउन कलर टाइप से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर होना टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो होता है वो नॉन स्टिकी होता है. नॉन स्टिकी मतलब कि ये जो है वो जो लेयर है उसको आप अगर ऐसे हाथ से अगर छुओगे तो वो हट जाएगा, ये किसी चीज़ से आप रब करोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है. तो ये नॉन स्टिकी होता है. तो ये जो लेयर जो डेवलप हो जाता है इसके ऊपर में, ये कुछ और लेयर नहीं होता है, बल्कि जो मेटल आप यूज़ कर रहे हैं उसका वो ऑक्साइड फॉर्मेट होता है, ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है कि कोई भी मेटल जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आप देखोगे कि उसका जो टॉप लेयर है वो एक अनडिज़ायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और वो अनडिज़ायरेबल फॉर्म और कुछ नहीं बल्कि उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है. अब जितने भी मेटल्स है वो सारे मेटल जो है वो कोरोजन का प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है. कुछ मेटल्स जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो जो कि बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो मेटल्स जो है अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर आएंगे भी तो वो जो अगर वो जो मेटल्स है अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर आएंगे भी तो वो बिल्कुल भी कोरोड नहीं करते हैं. जैसे कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब अगर वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये बिल्कुल भी इस कोरोड नहीं करेगा, मतलब इसमें कोरोजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है. हम लोग देखते हैं रस्टिंग. तो एक्चुअल में ये रस्टिंग क्या है हम लोग देखते हैं. तो अगर ये जो कोरोजन है अगर ये किसी भी मेटल में होता है, अगर जनरली मैं कोई भी मेटल लेता हूँ अगर उसमें ये प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन. लेकिन यही जो कोरोजन है अगर स्पेशली अगर आयरन में होता है, आयरन में, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग. मतलब इफ़ कोरोजन टेक्स प्लेस इन आयरन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग. तो हम लोग इसको अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द आयरन ऑब्जेक्ट, इफ़ द मेटल आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर, इट टॉप लेयर गेट कन्वर्टेड इनटू द आयरन है तो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड. मतलब जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बन जाएगा. अगर आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा. तो मतलब जो भी आप मेटल ले रहे हो उसका वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. कब? जब उसमें कोरोजन आएगा तब. और आप याद रखिएगा कोरोजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉन नेसेसरी कंडीशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर. अगर ये दोनों होगा तभी बिल्कुल आपको कोरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है. अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट होगा तो कोरोजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है. तो अगर ये कोरोजन स्पेशली अगर आयरन में होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग, ठीक है. कि अगर ये कोरोजन अगर आयरन में देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रस्टिंग, ठीक है. अब देखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोरोजन होता है तो वो हमारे लिए एक तरह से बहुत ही नुकसान की बातें होती है. क्यों? देखो अगर ये मान लो कि मेटल है, अगर इसमें कोरोजन होगा तो इसका टॉप लेयर जो है वो बिल्कुल कन्वर्ट कर जाएगा अनडिज़ायरेबल फॉर्म में, और ये तो बिल्कुल नॉन स्टिकी होता है तो ये हट जाएगा. तो आप देखोगे धीरे धीरे करके ये मेटल जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके पतला होते जाएगा और एक समय ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वो टूट सकता है ना. तो कोरोजन हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल होता है. इसलिए आप देखोगे जो भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आयरन के आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डे लाइफ में, तो उसको हम लोग उसको पेंट करते हैं. क्यों? अगर पेंट नहीं करेंगे तो उसमें रस्ट आ जाएगा, रस्ट होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना. तो देखो, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मतलब अगर कोरोजन अगर होता है तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कोरोजन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है.
क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही कमज़ोर करता है। तो हम लोग कोरोजन से कैसे भी किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं वो देखो। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ओके। तो सबसे पहला है बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग ग्रीसिंग मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम ऑयल और अगर उसमें ग्रीस लगाते हैं तो हम लोग बिल्कुल भी कोरोजन से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने से क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ऑयल या ग्रीस लगा दोगे तो बिल्कुल वाटर उसके अंदर जो है वो इंटर करने नहीं देता है, ठीक है ना। वो एक तरह से बैरिकेटिंग का काम करता है। अब देखो जनरली हम लोग जो साइकिल या बाइसाइकिल या फिर आप जो भी हमारे पास बाइक होते हैं तो हमेशा हमेशा उसमें ऑयलिंग करते रहते हैं, ग्रीसिंग करते रहते हैं, ताकि उसके पार्ट जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोरोजन या फिर रस्टिंग ना आए, ठीक है। सेकंड है बाई पेंटिंग। तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास आयरन आर्टिकल्स है हमेशा हम लोग उसको पेंट करते रहते हैं ताकि उसमें बिल्कुल भी कोरोजन ना आए, ठीक है। मतलब ये जो है वो एक तरह का बैरिकेटिंग लेयर प्रोवाइड कराता है ताकि एयर और मॉइस्चर जो है, अगर मैं इसको ऊपर से अगर कवर कर देता हूँ, ऊपर से कवर कर देता हूँ, आप देखोगे नॉर्मली जो मान लो कि ये हमारे पास बुक है, सपोज करो कि हमारे पास बुक है, क्लास 7 का बुक है, ठीक है। तो ये कवर नहीं है, अभी कवर नहीं है। अगर कहीं से अगर इसमें अगर वाटर आ जाता है, वाटर गिर जाएगा तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, है ना। अगर इसको ऐसे छोड़ दूंगा इसमें डस्ट आएगा, ये बिल्कुल भी गंदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास बुक्स होते हैं तो बुक्स में हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग बिल्कुल कवर करते हैं। जैसे ये बुक है, इसको हम लोगों ने ऐसे कवर करके रखा है। तो कवर करने से क्या होगा कि जो भी वाटर या मॉइस्चर आएगा वो इसको प्रिवेंट करेगा और अंदर का बुक जो है हमारा बिल्कुल वो सेफ़ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कवर क्यों करते हैं? ताकि उसको हम लोग प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो एक तरह का बैरिकेटिंग लेयर है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप किसी में पेंटिंग करते हो तो वो उसको प्रिवेंट करता है ताकि एयर मॉइस्चर अंदर ना जा सके और वो बिल्कुल भी सेफ़ रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी हमारे पास एक मेटल होता है, मेटल के ऊपर में हम लोग एक जिंक का लेयर लगा देते हैं। तो अगर ये मेटल है, अगर मेटल के ऊपर में सपोज करो कि हम यहाँ पे जिंक का लेयर लगा देंगे तो वो जिंक का लेयर एक तरह का कोटिंग का काम करता है। बाहर से वो एयर मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देगा किसी मेटल में, और अगर एयर मॉइस्चर अगर अंदर नहीं आएगा तो अंदर का मेटल बिल्कुल सेफ़ है। तो गैल्वेनाइजिंग में हम लोग हमेशा जिंक यूज़ करते हैं, और जिंक जो होता है वो एक तरह का बैरिकेटिंग लेयर ऊपर प्रोवाइड करता है कि वो एयर और मॉइस्चर को बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देता है किसी भी आयरन आर्टिकल में, और वो आयरन आर्टिकल बिल्कुल भी सेफ़ है आपका, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। एनोडाइजिंग क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो एक मेटल है, कोई भी हम लोग मेटल है, तो ये कोई भी मेटल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये एल्यूमिनियम का केस है। तो यहाँ पे ये जो मेटल है ये कौन सा मेटल होगा? सिर्फ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में होता क्या है कि एल्यूमिनियम में अगर एक बार अगर ये रस्टिंग हो चुका है, रस्टिंग नहीं कहेंगे, कोरोजन कहेंगे, क्योंकि रस्टिंग जो होता है वो आयरन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो अगर एक बार सपोज़ करो कि इसमें आपका अगर कोरोजन अगर हो चुका है, अगर एल्युमिनियम है इसमें अगर एक बार अगर कोरोजन हो चुका है तो इसके ऊपर जो ऑक्साइड के लेयर डेवलप होंगे। मैंने आपको बताया था कोरोजन में क्या होता है कि उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर एल्युमिनियम में अगर एक बार अगर कोरोजन हो गया तो इसका जो लेयर, जो ऑक्साइड का लेयर है वो स्टिकी लेयर होता है। बाकी सब में क्या होता है? नॉन स्टिकी लेयर। आप इसको हल्का सा झाड़ दोगे, ये हट जाएगा, फिर ये फ्रेश आयरन दिखेगा, फिर उसमें कोरोजन आएगा, वो हटेगा, फिर फ्रेश आएगा और धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम के केस में क्या होता है? एल्युमिनियम के केस में क्या होता है कि इसमें जो ऑक्साइड लेयर है वो एल्युमिनियम के बॉडी के साथ, आउटर लेयर के साथ पूरा स्टिक कर जाता है, और वो जब चिपक जाता है तो बाहर से आपको एयर और मॉइस्चर को एंट्री जो है उसको रोकता है। तो बाहर से अगर एयर और मॉइस्चर अगर अंदर नहीं आ पाएगा तो अंदर का जो एल्युमिनियम है वो उसमें कभी भी कोरोजन नहीं आएगा। तो इसका मतलब एनोडाइजिंग जो होता है, एनोडाइजिंग सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का केस है। इसमें क्या होता है कि अगर एक बार अगर एल्युमिनियम में अगर कोरोजन हो चुका है तो वो जो ऑक्साइड का लेयर डेवलप हो चुका है वो बिल्कुल भी स्टिकी लेयर है, और वो एल्युमिनियम के साथ बिल्कुल भी चिपक जाएगा और वो बिल्कुल भी हटेगा नहीं, मतलब उससे अलग नहीं हो सकता है। तो वो अगर चिपक गया है तो वो एक तरह से बैरिकेटिंग लेयर काम करेगा और बाहर से एयर और मॉइस्चर को अंदर जाने से रोकेगा, और देखोगे एल्युमिनियम बाकी का जो है आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एलॉइंग। तो देखो एलॉइंग क्या है वो पहले हम देखते हैं। एलॉइंग का क्या होता है कि कभी भी अगर दो या दो से ज़्यादा अगर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को अगर आपस में कंबाइन करते हो ताकि उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सके, उसको हम बोलते हैं एलॉइंग। तो देखो एलॉइंग से पहले वर्ड ये एलॉय को देखो, इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और वन मेटल और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूजुअली कार्बन। मतलब एलॉइंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास मेटल्स होता है तो उस मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा हम लोग मेटल्स को आपस में कंबाइन करके एक होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, होमोजीनस। क्योंकि अगर आप उसको कंबाइन करोगे तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है।
देखो हम लोग एलॉइंग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अगर आप सिंगल अगर मेटल लोगे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उसके बेसिकली हम लोग एलॉइंग करते हैं फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। नीड ऑफ एलॉइंग, हम लोग एलॉइंग क्यों करते हैं, इंक्रीजिंग द हार्डनेस, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलॉइंग करते हैं, या उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉइंग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आयरन देखो, तो आयरन जो प्योर आयरन जो होता है उसमें रस्टिंग जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है, ठीक है ना। अगर उस आयरन में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग कार्बन मिला देंगे तो उसका प्रॉपर्टी अब इंक्रीज़ कर जाएगा, और जो प्योर आयरन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, अगर उसको हैमरिंग करोगे तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो जो प्योर आयरन होता है वो देखोगे उसमें रस्टिंग बहुत जल्दी होगा, और हैमरिंग करोगे तो ब्रेक कर जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर उस कार्बन में उस आयरन में अगर थोड़ा हम लोग कार्बन मिला देंगे तो अब उस आयरन का प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब वो जो आयरन है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और अब उसमें रस्टिंग जो है पहले के मुकाबले थोड़ा कम होगा, ठीक है, थोड़ा लेट से होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे कॉमन हम लोग देखते हैं, ये सारे एलॉयज़ हैं, और उस एलॉयज़ को बनाने के लिए कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल यूज़ कर रहे हैं यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टील। स्टील मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग जो घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम जो रॉड यूज़ करते हैं तो वो आयरन रॉड नहीं होता है, वो आयरन का नहीं होता है, दे आर कॉल्ड द स्टील, है ना। वो जो हम लोग बोलते हैं ना आयरन रॉड है, नहीं वो आयरन रॉड नहीं है, दे आर द स्टील, उसको हम लोग स्टील बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप देखोगे जो भी हमारे यहाँ विंडो में जो नेट जो बनता है, विंडो में जो देखो जब भी दरवाज़ा या खिड़की बनता है तो उसमें ऐसे करके जाली वाली जो बनाया जाता है ना, फॉर द प्रोटेक्शन, तो वो देखोगे दे आर नॉट द आयरन, दे आर द स्टील, ओके। तो जो स्टील होता है वो आयरन और कार्बन को मिलाने से बनता है स्टील, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है आप देखोगे अगर आयरन कार्बन मिलाओगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। अगर स्टेनलेस स्टील आप देखोगे ज़्यादातर जो लैडर्स होते हैं तो लैडर्स के साइड में जो बैरिकेटिंग हम लोग करते हैं, या फिर अगर रूफ़ में हम लोग देखो आजकल बैरिकेटिंग करते हैं, आपका याद होगा अगर स्कूल में देखोगे तो स्कूल में जितने भी लैडर्स हैं तो लैडर्स में जो बैरिकेटिंग की हुई है वो सारे स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें देखो क्या क्या लगता है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल। और स्टेनलेस स्टील जो होता है इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो स्टील और आयरन से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आयरन से ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी स्टील का, स्टील से ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी स्टेनलेस स्टील का, ठीक है ना। क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, और ये आप कितने देर भी इसमें अगर आप एयर या फिर मॉइस्चर आएगा तो ये बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी कोरोजन या इसमें रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस कर दी हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रोंज। अब देखोगे जब स्कूल में आप अगर कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको थर्ड प्राइज़ आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंज मेडल। फर्स्ट प्राइज़ होता है गोल्ड मेडल, सेकंड क्या होता है सिल्वर मेडल, और थर्ड क्या होता है ब्रोंज मेडल। तो वो जो ब्रोंज मेडल है वो किससे बनता है, कॉपर और टिन को, अगर आप कॉपर और टिन को मिक्स करोगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका ब्रोंज, ओके। नेक्स्ट आता है ब्रास। ब्रास है ना, ब्रास का मतलब होता है जो आप देखोगे जो हम लोग पीतल का जो हम लोग सामान जो यूज़ करते हैं, है ना। तो पीतल कोई एलिमेंट नहीं है, वो एक्चुअल में बनाया गया कॉपर और जिंक को मिला करके। तो कॉपर और जिंक को मिलाओगे तो ब्रास, और कॉपर और टिन को मिलाओगे तो ब्रोंज, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन हमारे पास अलॉयज़ थे, और वो किस किन चीज़ों को मिला के बनाते हैं तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर किसी भी मेटल को अगर आप एलॉइंग करते हो तो अगर आप एलॉइंग करोगे तो हम लोग उसका प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सकते हैं, और उससे भी आपको बिल्कुल कोरोजन नहीं होता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस किए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।